शुरुआत कैसी भी रही हो, अंत गर्मा गर्म रस्म के साथ होना चाहिए। आप चेन्नई में हैं और चेन्नई आज चाहेगी कि गुजरात के सुल्तान फजल अत्राचली का बढ़िया से खातिरदारी करे, उनकी स्वागत करे। ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 गुजरात जायंट्स के एच.एस. राकेश, ये आपको सेंटर में जो दिखाई दे रहे हैं इनके स्ट्राइक रेडर है। रवि कुमार और बालाजी डी दोनों ऑल डिफेंडर हैं, हालांकि बालाजी डी ऑलराउंडर के तौर पे आपको जरूर दिखाई देंगे। मोहम्मद नबी बख्श फजल अत्राचली के बहुत करीबी खिलाड़ी और दोस्त। रोहित गुलिया एक स्ट्राइक रेडर के तौर पे खेलेंगे राकेश के साथ में। सोमवीर और फजल अत्राचली दोनों कॉर्नर संभालने वाले हैं। बहुत मुश्किल होगा इन कॉर्नर्स को भेदना, अपनी टीम भी जरूर बनाइएगा। तमिल तलाईवाल ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 हिमांशु सिंह परमानेंटली अब स्टार्टिंग 7 में शामिल हो चुके हैं। एम अभिषेक तो हमेशा से रहे हैं। मोहित और एम अभिषेक की जोड़ी पहले से थोड़ा बेहतर दिखाई दे रही है। अजिंक्य पवार को आज शामिल किया गया है और सतीश कन्नन, ये नाम याद रखिएगा, और ये भी आज रेडर के तौर पर टीम के अंदर हैं। आमिर हुसैन बस्तानी सागर की जगह ले रहे हैं साहिल गुलिया के साथ, और आपके पास मौका अपनी टीम तैयार करने का। जी हाँ, बिल्कुल। टाई का तो नाम ना ले दादा, पहला टाई हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तमिल तलाईवाज आज अपने इस होम मैट पर ये आखिरी बार भिड़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक तमिल तलाईवाज। तलाईवाज ने 7 में से सिर्फ 2 मैच जीते, 5 हारे। जहां तक गुजरात का सवाल, 7 में से 4 जीते, 3 हारे। पहली रेड हिमांशु सिंह, क्या अपने पुराने फॉर्म को, पिछले मुकाबले के फॉर्म को आज भी जारी रख पाएंगे? 8 रेड पॉइंट लेकर के आए थे। डिफेंस की तारीफ पहली रेड में करना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जिस सतर्कता के साथ खेल रहा है उसकी दाद देनी होगी। अच्छा खासा तजुर्बा, अच्छा खासा अनुभव और बहुत प्यार के साथ अपनी टीम को संचालित करते हैं। अजिंक्य पवार मेरे पसंदीदा रेडर इस समय। 378 रेड पॉइंट, 5 के आसपास का औसत है ऋषभ, और कमाल कर दिया अजिंक्य। शाबाश, जबरदस्त 2 पॉइंट ये। अजिंक्य का वो नजारा देख लीजिए, यहां एक का शिकार किया। फजल सोच रहे थे क्या करें भाई, आप कैसे आउट हो गए, उन्होंने कहा चलिए आप भी चलिए। सुल्तान फजल अत्राचली ऊंघते पाए गए वहां और झपकी लगी और दुर्घटना घटी। बोनस लेने की कोशिश यहां पर रोहित गुलिया की, देखना होगा। कामयाबी नहीं मिली, लेकिन डिफेंस ने पैर ले लिए, एंकल ले लिया बहुत ही खूबसूरती के साथ। प्रेजेंस ऑफ माइंड अजिंक्य पवार का उनके खेल और उनके टैलेंट से भी ऊपर भर के है। गुजरात जायंट्स ने अपना पहला पॉइंट जरूर कमाया है। यहाँ 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स आए और गए, हालांकि ये केवल शुरुआत है। बिल्कुल। एम सुधाकर जो पायरेट्स के एक बेहतरीन रेडर हैं, उनका कहना है कि सतीश कन्नन मुझसे भी बेहतर रेडर हैं, और तलाईवाज के ये कुल मिलाकर 9 रेडर जिनका इस्तेमाल हुआ है अब तक। एच.एस. राकेश रेड पर है। अगला रिवाइवल फजल अत्राचली का होगा, क्या उन्हें लौटा पाएंगे? बिल्कुल, 1 पॉइंट तो निश्चित तौर पर। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। ये गर्मा गर्मी है, छलांग लगाई जा रही है, झांसा दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है कबड्डी के इस मैच पर आज की रात। खासतौर पर सागर को बार बार टीम से बाहर रखा जा रहा है। राइट कॉर्नर पर ये दूसरा मुकाबला, बहुत एडवांस टैकल करने की कोशिश की रवि थे, बहुत ही एडवांस टैकल था, खमियाजा चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एडवांस गए थे हिमांशु के ऊपर, वो सिंगल साइड लेने की कोशिश की पर ग्रिप बना नहीं पाए। जबलपुर से है दादा, ये बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया आपने, हमारे यहीं पे कहा जाता है। यहाँ डू और डाई रेड पर बहुत बढ़िया डिफेंस, एक साथ टूट पड़ा। 1 पॉइंट आए और गए एच.एस. राकेश। एंकल होल्ड, साहिल पूरी तरह से डोमिनेट करते अपनी डिफेंस को। क्या इस शुरुआत को वो जारी रख पाएंगे? कन्नन, सतीश कन्नन इस समय 5 के डिफेंस में, फुटवर्क पेशी है, लेकिन नीचे झुके, दूसरी बार ही टैकल कर लिए गए। 1 पॉइंट
गुजरात जायंट्स। लगातार दोनों बार टैकल हुए हैं सतीश कन्नन आज अपनी शुरुआत में, और दोनों बार सेम टैकल हुआ है। उनको फुटवर्क वही है, वेरिएशन लाना होगा। बिल्कुल सच कहा जाए तो सीजन 10 में ना रेड में चले हैं ना डिफेंस में कुछ खास किया है, लेकिन फजल अतरज अली ज्यादातर मैचेस में उन्हें अपने साथ रखने की एक कोशिश करते हैं। संभवतः एक कॉन्फिडेंस लेवल है उनके ऊपर। और ये अजिंक्य पवार, नरेंद्र कंडोला आज टीम के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए, टच किया दावा उनका, लॉबी में गए हैं। नंबर 1 आउट। बिल्कुल बहुत ही पेसी वो फुटवर्क और अटैक भी बहुत ही बेहतरीन। और नबी बख्श भी अगर बाहर होते तो एक रेड में पूरा ईरान साफ हो जाता। डू और डाई रेड यहाँ, और डू और डाई रेड में रोहित गुलिया आमिर बस्तामी का बस्ता बांध चुके हैं। गुजरात जायंट्स। बिल्कुल रेड में जाते बराबर वो बोनस की अटेम्प्ट की, पहले वक्त नहीं गवाया डू और डाई रेड में। टैकल करना आसान नहीं होता क्योंकि रेडर काफी आगे बढ़ चुका होता है। और इनका फुटवर्क देखिए, लो हो कामयाब, कामयाब अजिंक्य पवार एक बार फिर कामयाब। चेन्नई में ये माहौल देख रहे हैं आपको, इसलिए क्योंकि तमिल थलाइवाज अपने होम मैट पर ये आखिरी गेम ऐसे खेल रही है जैसे ये टूर्नामेंट का आखिरी गेम हो। तमिल थलाइवाज अब तक बढ़त पर थे, अब जायंट्स की लीड आ गई है। और यहाँ नबी बख्श अब आ गए हैं लेफ्ट कॉर्नर पर, देखिए किस तरह से बच रहे हैं। और ये देखना बड़ा दिलचस्प लगता है, कितना ज्यादा संतुलित शरीर होता है जब आप ये काम कर पाते हैं। और यहाँ लॉबी में गए, रवि को बाहर किया हिमांशु ने। 1 पॉइंट तमिल थलाइवाज। एक ही पॉइंट दिया गया है, हालांकि आवाजें उठ रही हैं कि रिव्यू ले लो, हो सकता है एक और डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड रहा हो। बिल्कुल बहुत ज्यादा टेंटेटिव हो गए थे रवि। गुजरात जायंट्स की तरफ से सब्स्टिट्यूशन, डिफेंस को भारी करने की कोशिश। नबी बख्श बदल की जगह लेफ्ट कॉर्नर संभाल रहे हैं। इस मुकाबले में तमिल थलाइवाज ने बढ़िया शुरुआत की अजिंक्य पवार की बदौलत। ओहो, यहां पर डैश और डैश किया भी एचएस राकेश ने। वेट तो ये देखना होगा कि कॉर्नर के डिफेंडर्स पे जब अटैक किया था तब एस्केप कर पाए हैं या नहीं। रनर आउट। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। 100% defense coming. Good for you. 100% डिफेंस कमिंग घोषणा हो गई है, पूर्वानुमान व्यक्त कर दिया गया। और ये भी कहा कि गुड फॉर यू, क्योंकि डिफेंस आएगा तो पॉइंट कमाने का मौका मिलेगा। रोहित गुलिया कर दिए गए वहीं के वहीं, डिफेंस आया जरूर, लेकिन गुड फॉर यू नहीं बैड फॉर यू हो गया। और क्या बढ़िया टैकल किया उन्होंने। बिल्कुल अंदर आए और वो एंकल होल्ड लेके। नरेंद्र क्या दिखाई देंगे आज, क्या कहते हैं दादा? वार्म अप करते दिखाई दे रहे हैं, शायद दूसरे हाफ में वो अंदर आएंगे। सब्स्टिट्यूट की फहरिस्त में उनका नाम है, लेकिन चेहरे पर वो खुशी काफूर है, वो चेहरे पर खुशी देखनी चाहिए नरेंद्र की। और ये सुपर टैकल, रॉक सुपर टैकल कामयाब हुआ। सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे मनोज, और आते ही उन्होंने ये शानदार सुपर टैकल किया। रॉक सुपर टैकल कामयाब हुआ, मकर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं था। बिल्कुल बहुत ही सही टैकल इनिशिएट किया मनोज ने, सिंगल एंकल होल्ड करके रखा। पर तारीफ करना चाहूंगा मैं नबी बख्श की, जिन्होंने जो जकड़ जो थी वो बहुत ही बेहतरीन बना के रखी। 1 पॉइंट तमिल थलाइवाज। तमिल थलाइवाज के लिए सागर ने कमाल किया। दूसरा टैकल है सागर का, स्टार्टिंग 7 में शामिल नहीं थे। टो टच, फ्लाइंग टो टच था। और यहाँ जंग जारी है इन दो खिलाड़ियों के बीच में, जिनके ऊपर ये रडार मंडरा रहा है। अजिंक्य पवार और फजल अतरज अली जंग फजल के साथ ही लेकर गए दूसरे को, सोमवीर बाहर। नंबर 5 आउट। 1 पॉइंट। आज प्रतीक दहिया बुलाए गए, अब तक सोनू को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया मैच के ऊपर। प्रतीक दहिया अच्छा मौका है, अपने डेब्यू सीजन में गजब का प्रदर्शन किया था प्रतीक दहिया ने, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। इस सीजन अब तक चले रही,
सबकी उम्मीदें हैं प्रतीक अच्छा करे। डू और डाई में 75% कामयाब होते हैं प्रतीक दहिया। उंगलियों पार हुई। 1, 2, 3. प्रतीक ने 1, कबड्डी 2, का 3. प्रतीक बना दिया है यहाँ। 1, 2, 3. अपनी लीड भी गंवा दी। ये सुपर रेड, सुपर से ऊपर की रेड है, बोनस भी है और 3 पॉइंट्स अलग से। तो हाफ टाइम तक जो लीड आपके पास हो सकती थी वो आपने एक गलती में गंवा दी। बिल्कुल बोनस लेने में कामयाब रहे। उसके बाद 3 डिफेंडर को लेकर मिड लाइन क्रॉस किया प्रतीक ने। गेम चेंजिंग मोमेंट यहाँ पर तमिल थलाइवास की लीड उनके हाथों से फिसल जा रही है। गुजरात जायंट्स अब गेम को अपने गिरफ्त में कर रही है। उसे एक रेड ने पासा पलट दिया, पूरी तरह से छा गया। ये देखिए, पहले चकमा दिया और उसके बाद सीधे पैरों पर गए फजल अत्राचली। बहुत बढ़िया टैकल डिफेंस में। तमिल थलाइवास को अच्छी खासी जो लीड थी उससे वंचित रख दिया। अजिंक्य पवार ने तीसरी बार बाहर किया फजल अत्राचली को। 1 point Tamil Talaiwas. अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा स्टेडियम गूंज रहा है Half time. अजिंक्य पवार की शोहरत से। क्या बेहतरीन छलांग पॉकेट डायनामाइट की। कई बार लगता है कि एक नहीं 3-3 अजिंक्य पवार खेल रहे हैं एक ही मैट के ऊपर। आज के मुकाबले में तमिल थलाइवास और गुजरात जायंट्स के बीच में जो पहला हाफ हुआ उसकी 3 बड़ी कहानियां। प्रतीक दहिया की एक सुपर रेड ने गुजरात को ऑल आउट से बचाया, उसे लीड दिलाई। अजिंक्य पवार फजल अत्राचली को 3 बार शिकार किया। आज वो उनका नाश्ता कर रहे हैं पूरी तरीके से। और अगर इनके ऊपर स्पीडोमीटर लगा दो तो शायद आपको पता चले कि ये कबड्डी के मैट के अंदर ही 0 to 3 सेकंड्स के अंदर 0 to 60 किलोमीटर का पेस पकड़ लेते हैं। और ये टैकल स्ट्राइक रेट तमिल थलाइवास का इस फेज में यानी तीसरे चरण में 52% का रहता है। और टैकल करना होगा तमिल थलाइवास को। ये आखिरी रात है चेन्नई में अपने फैंस के लिए। और एक सनसनी बन चुके थे। ये डू और डाई है राकेश के लिए। दोनों कोचेस की निगाहें देख लीजिए इस रेड पर किस तरह से लगी हुई हैं। और ये थलाइवास का डिफेंस का ये सबसे बढ़िया फेज है, यानी कि ये 10 मिनट थलाइवास अच्छा खेलता है, लेकिन ये शायद कहने की जरूरत नहीं थी। 1 point. Gujarat एक Giants. पॉइंट ले गए साहिल गुलिया ने गलती। प्रतीक दहिया सुपर टैकल पर आए हैं, लेकिन डू और डाई रेड नहीं है तो रिस्क नहीं लेंगे शायद। और रिस्क लिया अजिंक्य पवार ने। रेड करोगे, टैकल करोगे, एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे। 2 points. Tamil Talaiwas. अजिंक्य पवार आज कमाल पर कमाल कर रहे हैं, मगर की जकड़ से निकल पाना संभव नहीं हुआ। पूरा स्टेडियम गूंज गया, गूंज रहा है। प्रूव करने के लिए, और प्रूव तो कर रहे हैं अजिंक्य पवार। क्या खा चला रहा है ये खिलाड़ी आज। Tamil Talaiwas. फिर से गलती करवाई रवि से। हालांकि सिंगल थाई में जाने की कोशिश थी पर एस्केप बहुत ही जबरदस्त अजिंक्य पवार का। मछली की तरह फिसल रहे हैं आज अजिंक्य पवार। क्या जबरदस्त प्रदर्शन, अपनी टीम को वापस ले आए। हाफ टाइम की लीड को काफूर कर दिया। एचएस राकेश आए हैं इस समय और अब एचएस राकेश को पॉइंट मिलेगा डिफेंस में 1 पॉइंट। फुल डबल थाई होल्ड करने की कोशिश थी पर राकेश की तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया एस्केप रामेर जी का। Gujarat Giants. फजल अत्राचली ने एचएस राकेश को कवर्स टारगेट करने का किसना दी है, देखते हैं ये अपने कप्तान की बात मानते हैं कि नहीं। कवर्स तो कहां से आएंगे, दोनों तरफ कॉर्नर है और दोनों कॉर्नर एचएस राकेश रॉक कर गए हैं इस रेड के साथ। Intercept. 2 points. Gujarat Giants 41 and 7 out. सागर गए थे पहले टैकल इनिशिएट करने के लिए। अगर अच्छा सपोर्ट आता अभिषेक का तो शायद ये Substitution Gujarat टैकल Giants. कंप्लीट हो 12 सकता out था। 20. आगे आइए नरेंद्र कंडोला, आपकी टीम को पॉइंट की जरूरत है, बोनस लेकर के गए।
और यहां पर सिर्फ 2 डिफेंडर बाकी, ऑल आउट की दहलीज पर। और ये मुश्किल का समय, आत्मसमर्पण कर दिया इस समय नीतीश कुमार ने, जो कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे। Number 4 out. बिल्कुल गिफ्ट कर दिया ये पॉइंट, बहुत ही ज्यादा एडवांस। और अब नरेंद्र खंडोला क्या ऑल आउट बचा पाएंगे? क्या तमिल तलाईबाज के सुपरस्टार के तौर पे उभर कर आएंगे? बड़ी उम्मीदें हैं इनसे। और छलांग बहुत अच्छी लगाई, बहुत करीबी मामला था। Bonus point, Tamil Talabas. All out, 1 + 2, 3 points. Gujarat Giants. जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन प्रो कबड्डी में ऑल आउट के बाद आप ऑल इन होते हैं, तो इसलिए ले पंगा बहुत ही अच्छी उछाल ली थी, लेकिन चूंकि डिफेंस पूरी तरह से लेयर में था, एक लेयर के बाद सामने दूसरी लेयर सोमवीर की थी, उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया। कोच का इमोशंस में आना बहुत स्वाभाविक है। अजिंक्य पवार एक बार फिर रेड पर आज कमाल कर रहे हैं, डिफेंस में भी बेहतर किया और एक बार फिर कामयाब। 1 point, Tamil Talabas. Number 1 out. फजल अत्राचली इस मुकाबले को भूलना चाहेंगे, भले ही उनकी टीम जीत जाए, लेकिन अजिंक्य पवार आज उनके ख्वाबों में आएंगे और ईरानी चाय पिलाएंगे, जो अजिंक्य पवार ने आज सोच कर आए हैं कि भाई आज और किसी पे नहीं, सबसे बड़े शेर पर अटैक करेंगे। और यहां दूसरी तरफ Gujarat Giants. Figure out 1 point, Tamil Talabas. राकेश बाहर गए, बोनस जरूर लेकर आए, लेकिन बहुत बड़ी बात कि राकेश को बाहर किया गया है। बिल्कुल रनिंग बोनस करने की कोशिश थी, उसके बाद जो डैश किया मोहित ने, बहुत ही बेहतरीन। ये अंतिम 10 मिनट के लिए जो मंत्र दिए हैं, काम आएंगे या नहीं? बिल्कुल काम आना चाहिए। रेडर्स को पॉइंट लाने के लिए कहा है, देखना होगा अजिंक्य पवार ये इनके बेस्ट फेज में अपने टीम को कमबैक कराते हैं या नहीं। ओहो, Figure out 1 गिरफ्त point, में आ गए, बिल्कुल Gujarat Giants. डिफेंस सामने इंतजार कर रहा था। जैसे ही निशांत ने तारीफ की अजिंक्य पवार की, अजिंक्य पवार ढेर हो गए। बेस्ट फेज में भी बड़े बड़े हीरो फिसल जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली अजिंक्य पवार पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और यहां रोहित गुलिया को जो सीख देकर भेजा गया था, उस पर वो अमल नहीं कर पाए। अजिंक्य के बाद रोहित गुलिया बाहर, दोनों रेडर्स बाहर। तीसरी बार टैकल हुए आज रोहित गुलिया, फ्रंट से लीड कर रहे हैं आज अजिंक्य पवार 5 के डिफेंस में। और ये देखिए अभी बड़ा स्लो फुटवर्क है, कब तेजी से चलने लगे, कब बिजली की तरह इसमें तेजी आ जाए, कह पाना बड़ा मुश्किल। और इस बार चली ने उसका शिकार किया, मिड लाइन नजदीक आ गई थी लेकिन दूर रह गई। डुबकी मारने की कोशिश थी पर एस्केप कर नहीं पाए, चेन लेके आए थे, लो चेन थी। अजिंक्य पवार अपना काम कर गए हैं, क्या डिफेंस अपना काम कर पाएगा तमिल तलाईबाज की तरफ से? बार बार हिमांशु सिंह पे टारगेट करने की कोशिश एचएस राकेश द्वारा, और वहीं धर दिए गए। साहिल गुलिया ने अपना काम कर दिखाया। 1 point, Tamil Talabas. That's it. डिफेंस में दूसरी सफलता है ये साहिल गुलिया की। तो बोनस की कोशिश पे वो एंकल होल्ड करके रोका राकेश को। नरेंद्र को चलना होगा, पॉइंट्स लाना होगा उनकी टीम के लिए। बहुत अच्छा, इस बार नरेंद्र ने वो काम कर दिया। Tamil Talabas, number 1 and 2 मल्टी out. पॉइंट्स, एक नहीं 2 पॉइंट लेकर के आए नरेंद्र खंडोला। क्या ये उनके कॉन्फिडेंस की वापसी है? तो चेन छोड़ के आए फजल Tamil Talabas. और एडवांस आए थे पर एस्केप बहुत ही बेहतरीन। नरेंद्र खंडोला पिछले रेड में 2 पॉइंट उठाए थे उन्होंने, और इनकी बॉडी में आपको कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है, और ये कॉन्फिडेंस चल पड़ा। Intercept. 1 point, Tamil Talabas. इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि शुरुआत में अगर आपको 1-2 पॉइंट मिल गए तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। नरेंद्र खंडोला जो पिछले 2 मैचेस से बुझे बुझे दिखाई दे रहे थे, मंत्रा इस समय तमिल तलाईबाज के पास मौका है।
कि वो जाए और इस मुकाबले को जीत रहे, क्योंकि सिर्फ 2 प्लेयर्स बाकी हैं। डू और डाई पर खेल रहे हैं यहाँ। नरेंद्र खंडोला पॉइंट ले सकते थे निशांक, लेकिन क्या ये मूव सही मूव है? बिल्कुल गलत मूव था। नरेंद्र खंडोला ने पॉइंट के लिए जाना था, क्योंकि ये होता है अगर प्रतीक दया को ऐसा मौका दोगे 7 के डिफेंस में रेडर को आसान होगा पॉइंट स्कोर करना, और वही प्रतीक दया ने करके दिखाया। गुजरात जायंट्स। नीचे से निकलने की कोशिश थी, अभिषेक के पास चेन थी नहीं, अकेले थे, कंधे पर हाथ लगाया लेकिन वेग को रोक नहीं पाए। नरेंद्र खंडोला ये गेम बदल सकते हैं। तमिल थलाइवास के फैंस को आज की रात खुश होने का एक मौका दे सकते हैं। 1 point तमिल थलाइवास। मुकाबले का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन नरेंद्र खंडोला की पॉइंट में वापसी बहुत सुखद है थलाइवास के लिए भी। प्रतीक दहिया पिछली बार गुजरात जायंट्स को बचा ले गए, इस बार क्या फिर से गलती करेंगे? और गलती करी नरेंद्र ने। रिव्यू। 1 point। अरे सर गुजरात जायंट्स। रिव्यू। खैर ये रिव्यू तो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। Review unsuccessful. Only 1 point. Gujarat Giants. अजिंक्य पवार दहलीज पर हैं सुपर 10 की, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार 9 पॉइंट्स पर इंतजार कर रहे हैं। 1 पॉइंट और क्या उन्हें मिलेगा, लेकिन उस पॉइंट की अहमियत इस समय टीम के स्कोर को बढ़ाने की होगी। एक बार फिर अजिंक्य पवार को ढेर कर दिया गया। रॉफ सुपर टैकल फिर कामयाब हो गया, मगर की जगह से निकल नहीं पाए अजिंक्य पवार। क्या इसके साथ ही थलाइवास की संभावनाएं भी कमजोर पड़ गई? बिल्कुल राकेश थे सामने की तरफ, रेडर पर अटैक करना चाहिए था। सोमवीर को थोड़ा अवॉइड करते तो शायद ये पॉइंट लेने में कामयाब रहते अजिंक्य पवार। अगर प्रतीक को उस रेड में अगर बोनस दिया जाता, मेरे हिसाब से स्थिति कुछ अलग रहती मैच की। तमिल थलाइवास इतने करीब आकर हाथ से इस गेम को फिसलने दे रहे हैं। अजिंक्य पवार बाहर, नरेंद्र बाहर, अब हिमांशु भी बाहर। बस बाहर नहीं आई तमिल थलाइवास के लिए इस सीजन में। जतिन अंदर आए हैं। जतिन का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सीजन में। तमिल थलाइवास ने तकरीबन 7-8 रेडर्स यूज किए, और यहां पर जतिन पार कर नहीं पा रहे। कितनी बड़ी गलती जतिन की गलती, लेकिन विपक्ष छोड़ नहीं रहे। 1 point तमिल थलाइवास। रेडर से अब टेक्निकली इन्होंने ठीक किया कि डिफेंस सपोर्ट में नहीं आया, लेकिन जितनी देर ये पकड़ बनी हुई थी, डिफेंस को आ जाना चाहिए था। डू और डाई रेड है, बिना पॉइंट लिए वापस नहीं जा सकते राकेश, लेकिन अगर पॉइंट लूज भी कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 पॉइंट की लीड है गुजरात के पास में। यहां डिफेंस ने काम किया, 1 point बिल्कुल नजदीक से खींच करके ले आए, लेकिन अब विडंबना ये है कि जैसे ही एक रेडर जाएगा, सामने एक डिफेंडर आकर के खड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। ये मुकाबला गुजरात जायंट्स के फेवर में जाएगा। अगर ये पॉइंट मिल भी गया, प्रतीक अगर बाहर भी चले गए, तब भी ये मुकाबला गुजरात जीतेगा, और इसके साथ ही गुजरात जायंट्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है। 3 पॉइंट के फासले से तमिल थलाइवास अपने होम लेग में एक भी मुकाबला अपने नाम नहीं कर सके। आज बेहतर प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अनुभव की कमी, तजुर्बे की कमी, ये उनके आड़े आई, और गुजरात जायंट्स ने